गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप कितनी एकाग्रता करते हैं इसके ऊपर कल मैंने एक छोटी सी लीला आपको सुनाई थी। किसी को याद है वो लीला क्या थी? हिंट दे देता हूं, बिल्ली की लीला। मैंने कल आपको बिल्ली के माध्यम से एक लीला सुनाई। भाई जी सुनाइए। भाई जी आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आपका स्पीकर बंद है। अगर आप बिल्ली की लीला कोई सुनाना चाहता है तो बताओ, नहीं तो मैं दोबारा सुनाता हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया, मैं रोज़ आपसे कहता हूँ एकाग्रचित्त होकर सुनिए। आप कितने एकाग्र होते हैं ये आप सब जानते होंगे। इसी बात को समझाने के लिए कल एक छोटा सा उदाहरण दिया गया कि एक संत ने एक बिल्ली पाल रखी थी और जब वो सत्संग करते शाम का समय होता था और बिल्ली के मस्तक पर, सर पर एक दीपक जला के रख देते थे
और वो बिल्ली बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के बैठी रहती थी और सब सत्संग सुनते थे। लेकिन ये क्यों बताया गया कि आपकी और हमारी एकाग्रता कितनी होती है? एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैं निवेदन तो रोज करता हूँ कि एक दिन गुरु ने पहले एक शिष्य को बोल दिया था कि बेटा कल एक चूहा लेके आना, और जब सत्संग चल रहा हो उस समय चूहा बिल्ली के सामने रख देना, बस छोड़ देना। तो जैसे ही उस शिष्य ने गुरु का कहना मानकर चूहा सामने रखा, तुरंत बिल्ली अपनी एकाग्रता को छोड़कर चूहे पर झपटी और सत्संग दीपक गिर गया, प्रकाश चला गया। अब सत्संग सुनना किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो आप कहोगे इससे हमें क्या लाभ मिला? बहुत बड़ा लाभ मिलने वाली चीज है। आप और हम लोग भी कितने एकाग्र होते हैं। कल वीना जी ने कहा कि हम बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पाते। जैसे कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई घर का मेंबर बोल पड़े, आप सोच के देखो कहाँ एकाग्रता। यानी परमात्मा के कृपा से, सत्संग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बिल्ली की तरह माया के संसार पर लपकते हैं। तो इसका मतलब हमारा मन भी बिल्ली की तरह है। मैं तो रोज निवेदन करता हूं एकाग्रचित होकर सुनिएगा, लेकिन हम नहीं सुन पाते। और जब तक आप एकाग्र नहीं, आप एकाग्र क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अपने शरीर का भान रहता है। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर नहीं है, आत्मा है। अगर आत्मा का ज्ञान हो, अब आप बताइए, फिर एकाग्रता बनती है। लेकिन हम क्योंकि अपने को शरीर मान चुके हैं, बार बार ये त्रुटि करते रहते हैं, हम एकाग्र नहीं हो पाते। ये छोटा सा एग्जाम्पल कल आप लोगों को दिया गया था कि बार बार सोचिए कि क्या कारण है इतना सब सुनने के बाद भी मैं मन का रोगी ही बना हुआ हूँ, माया में ही लिप्त हूँ, संसार के कामों में ऐसे पागल हुए पड़े हुए हैं कि पता नहीं ये नहीं होंगे तो कौन सी दुनिया उजड़ जाएगी। और ये 1-1.25 घंटे का टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ बोलिए राजकुमार जी। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, स्पीकर मोबाइल पास में रख के बोलिए। मैं ये कह रहा था हाँ कि हम मैं इतना निकम्मा हूँ कि रोज कहते हैं और हम इस बात को बिल्कुल भी एकाग्रचित होकर क्यों नहीं कर पा रहे। इसका रीजन मैं आप ही समझाओ। मैं तो बता ही रहा हूँ, हमें अपने देह का ज्ञान बना रहता है। बताओ, मिट्टी का ज्ञान सदा बना रहता है, और आप चेतन आत्मा हो। दूर कैसे करें गुरु जी? हैं? दूर कैसे करें? अभ्यास अभ्यास। देखो आज मीना जी अभी नहीं है लाइन पर, उन्होंने सुबह फोन करके आधा घंटे तक मेरे से यही मगर रगड़ पट्टी करी
कि क्या कारण है, क्यों हमारे अंदर ये पाप भरे हुए हैं, जब जानने के बाद भी हम परमात्मा के अंश हैं, हम संसार के अंश नहीं, मिट्टी के अंश नहीं, माया के अंश नहीं, फिर भी अपने को शरीर मानकर, अब आप सोचो 24 घंटे में सवा घंटे भी एकाग्र नहीं हो सकते। अभी कोई अस्पताल में एडमिट हो और डॉक्टर बोले आप बैठ सकते हैं, पेशेंट के बाद में बोलेंगे नहीं, आप वहाँ अपना मोबाइल भी साइलेंट करके रखते हैं, कोई देखने भी आ जाए तो मुंह पे उंगली रख के दिखा देते हैं, बोलना नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन हमारे कहने के बाद वही ढाक के 3 पात, किसी की बेटी बोल रही है, किसी का बेटा बोल रहा है, किसी की पत्नी बोल रही है, परिवार के लोग बोलते रहते हैं, हम उनका जवाब देते रहते हैं, क्या खाओगे, क्या पियोगे, बताओ। इस मिट्टी के शरीर का इतनी इंपॉर्टेंस है, ये अज्ञानता है हमारी। और ये अज्ञानता, राजकुमार जी ने कहा कि मैं मूर्ख हूं। अब आप बताओ ये अज्ञान मिटेगा कैसे? मिटाने से मिटेगा ना। कल तक हमें नहीं पता था, आज पता चल गया। 1-1.25 घंटे अलग कमरे में बैठ करके, कुंडी लगा के, चटनी लगा करके आप सत्संग नहीं सुन पाते। क्यों? दिमाग बाहर लगा रहता है, हमारा मन भ्रमित है, हमें पल पल में अपने को शरीर मान करके हम भ्रमित होते रहते हैं। कल मैंने आपसे कहा कि लोमश ऋषि ने, क्योंकि लोमश ऋषि निर्गुण निराकारवादी थे, उन्हें तत्व ज्ञान का, आत्मचिंतन का 24 घंटे अनुभव रहता था। एक बार एक लीला और सुना करके आगे सत्संग चालू करूंगा। स्वर्ग सम्राट इंद्र के मन में आया कि मैं अपने लिए एक नया महल बनवाऊं, और उस नए महल के पास अपने गुरु बृहस्पति के लिए भी एक नया महल बनवाऊं, और उसका नक्शा बनवाकर वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बोले गुरुदेव देखिए, मैं अपनी नई अमरावती बनाना चाहता हूँ, और ऐसी बनाना चाहता हूँ जो किसी के पास ना हो, और गुरुजी आपके लिए भी उसमें एक महल बनेगा। बृहस्पति को हंसी आ गई, गुरु को हंसी आ गई, कह रहे मूर्ख, अब तेरे पास आज भी स्वर्ग में सबसे बड़ा महल तेरे पास है, लेकिन तू नहीं समझ पा रहा, तू फिर अपना समय काया और माया में लिप्त करना चाहता है। और ऐसा ही हुआ। उसने कहा कि गुरुजी को मेरी बात समझ नहीं आई, मेरे गुरु इस लायक नहीं है। यानी स्वर्ग के देवताओं के गुरु बृहस्पति के ऊपर भी उसके मन में शंका आ गई। तो वहीं से एक दिन लोमश ऋषि स्वर्ग से गुजर रहे थे, तो उसने सोचा मेरे गुरु तो नहीं मानते, मैं अब लोमश ऋषि को अपना गुरु बनाता हूं। तो स्वर्ग सम्राट ने लोमश ऋषि को उनके चरण स्पर्श किए और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव
एक रात्रि आप मेरे महल में रुकिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लोमश ऋषि बोले, भाई मेरे पास तेरे महल की जरूरत नहीं है, मेरा महल तो मैं साथ लेकर चलता हूं। बहुत ध्यान से सुनो। लोमश ऋषि बोले, मैं तो अपना महल अपने साथ लेकर चलता हूं। वो क्या? उन्होंने अपनी बगल में एक चटाई मोड़ के दबा रखी थी काख में। उन्होंने उसके महल में चटाई बिछाई और उस पर लेट गए। वो बोला, अरे गुरुदेव, मैं आपको मखमली गद्दों पे सुलाना चाहता हूं। बोले, नहीं, ये मेरा चलता हुआ महल है, चलता फिरता महल है। मैं कहीं भी जाता हूं इसे बिछाता हूं, जहां नींद आती है सो जाता हूं। बोला, चलो कोई बात नहीं गुरुजी। मैं सुबह जब उठे लोमश ऋषि, देखो ये उन्हीं लोमश की बता रहा हूं जो काक भुसुंडी को मिले। वो सारे लोकों में भ्रमण करते थे। लोमश ऋषि को कोई रोकने वाला नहीं था। जैसे नारद जी भी कहीं जा सकते थे, ऐसे ही लोमश ऋषि भी जा सकते थे। सुबह जब उठे तो इंद्र बोला, गुरुदेव, मैं आपको अपने हाथ से स्नान कराना चाहता हूं। बोले, भाई ठीक है, करा दे। अब ध्यान दो, जब राजा इंद्र लोमश ऋषि को स्नान कराने लगा तो बोला, गुरुजी, आपके बदन पर ये फुंसियां कैसे हो रही हैं? मोटी मोटी फुंसियां हो रही हैं। मैं अभी वैद्य को बुलाकर आपका इलाज कराता हूं। लोमश ऋषि को भी हंसी आ गई। तो इंद्र बोला, गुरुदेव, क्या बात, आप हंसे क्यों? मैं वाकई आपका इलाज कराना चाहता हूं। तो लोमश ऋषि बोले, इंद्र, ये मेरे बदन पे जो फुंसियां तेरे को नजर आ रही हैं, ये फुंसियां नहीं हैं। बोले, फिर? बोले, मैं जब भी स्वर्ग आता हूं तब मुझे नया इंद्र बैठा हुआ मिलता है। बहुत ध्यान से सुनो, जब भी मैं स्वर्ग आता हूं नया इंद्र मिलता है, और जब मैं जाता हूं तो अपने बदन पर अपनी चुटकी से मोड़ करके एक फुंसी बना लेता हूं। इतने इंद्र मेरे सामने बदल चुके हैं। इतनी बड़ी आयु थी लोमश ऋषि की। अब इतना सुनते ही इंद्र सोचने लगा, अरे मैं तो अपने को एक छत्रपति राजा मानता हूं। पृथ्वी के मूर्ख लोग पंडितों को बुला के पूजा कराते रहते हैं, इंद्रायण में, वरुणायन में, देवताओं की पूजा कराते रहते हैं। और मैं अहंकारी, और ये लोमश ऋषि मुझ जैसे हजारों इंद्र इनके सामने बदल चुके हैं। इतना सुनकर उसने अपना बनवाया हुआ मकान का नक्शा फाड़ के फेंक दिया। अब आप सोचिए, इंद्र की आयु हमसे लाखों वर्ष बड़ी है, उसका जब ये हाल है, और हमारी आयु का तो पता नहीं, ना कल का पता ना पल का पता, लेकिन फिर भी हम नया 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 वो मिट्टी का सामान, मिट्टी के घरौंदे बनाते रहते हैं। असली करने वाला काम वहां हमारी जिज्ञासा नहीं होती है, तो हमारी एकाग्रता होगी कहां से? आप सोचिए, अभी राजकुमार जी ने पूछा, आप इतना बताते हो और मैं मूर्ख हूं, हम एकाग्र क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आज भी हम भगवत प्राप्ति से ज़्यादा
आत्म कल्याण से ज्यादा परिवार के सुख की सुविधाओं में जुटे हुए हैं। ये हम सबका हाल है। सब अपने को ज्ञानी मानते हैं सब मूर्ख, और मूर्ख नहीं, मूर्ख आधिपति हैं, लेकिन भूल जाते हैं कुछ भी करने से पहले भाई इतनी सी बात सोच लो, मैं आत्मा हूं, क्या मैं ये परमात्मा का काम कर रहा हूं, बस तो जरूर कीजिए। और जहां काया और माया की बातें आए, समझ लीजिए मैं धोखे में हूं। यही लोमश ऋषि, इन्होंने सोचा कि भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके अनंत सर्प योनियों के बाद इसे मनुष्य शरीर मिला और ये मुझे गुरु बनाना चाहता है। इसका मतलब इसे तत्व ज्ञान कराया जाए, इसे अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराया जाए। मैंने कल आपसे निवेदन किया, क्योंकि लोमश ऋषि निर्गुण निराकारवादी थे, उन्हें अहम ब्रह्मास्मि वेदों के ज्ञाता थे, उन्हें किसी मंदिर मस्जिद पूजा पाठ में जाने की आवश्यकता नहीं थी। वो जहां चाहते वहां जा सकते थे, 24 घंटे आनंद में रहते थे। उनका ज्ञान चक्षु खुल चुके थे, अज्ञान पूरी तरह मिट चुका था। तो वो तो भुसुंडी को चाहते थे, उस अद्वैत ब्रह्मकार बनाने के लिए, लेकिन भुसुंडी जी ने अपनी समस्या सामने रख दी। भुसुंडी जी ने अपनी समस्या सामने रखी। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा आप गलत कह रहे हो, गुरु को गलत नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा बड़े सुंदर शब्दों में कि गुरुदेव मुझे आप बहुत ऊंचा ज्ञान देना चाहते हो, यानी आप तो सीढ़ी के अंतिम छोर पर मुझे खड़ा करना चाहते हो, लेकिन मैं तो अभी मायाबद्ध मनुष्य शरीर में जीव हूं। और कितने सुंदर शब्दों में कहा। यहां से आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, पूरी ताकत लगा के समझो, ये बातें इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ती हैं। बोले राम भक्ति जल मम मन मीना, किमी बिल गाए मुनीष प्रवीणा। महाराज, हे गुरुदेव, भगवान की भक्ति जल के समान है। भगवान की भक्ति जल के समान है। और भुसुंडी जी कहते हैं मेरा मन मछली की तरह है, मेरा मन मछली की तरह है। क्या मतलब? ये सबको पता है कि दूध और जल में तुलना करो तो दूध ज्यादा श्रेष्ठ है, जल उससे बहुत निकृष्ट है। ये बात नहीं कि आप गलत कह रहे हो। हजारों वस्तुएं ऐसी हैं जो जल की अपेक्षा अत्यंत उत्तम हैं। आप तो मुझे परम उत्तम ज्ञान देना चाहते हो, लेकिन भुसुंडी जी ने अब अहंकार जा चुका था। हजारों योनियों के बाद, हजारों योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला था। और सबसे बड़ा कमाल, उनको अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद थी। तो उन्होंने क्या कहा? गुरुदेव विनम्रता से कहा, अगर कोई मछली के सामने जल और दूध दोनों रखे
तो वो जल को स्वीकार करेगा। मछली जल में उसका जीवन है। आप बताइए, मछली जल को छोड़कर दूध को कैसे अपना सकती है? आप मुझे बहुत ऊंचा प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव मैं अभी उसके लायक नहीं हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ा विचित्र प्रसंग है। और ये कौन बता रहा है? खुद काक भुसुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं अपनी लीला। ये याद रखना सदा। अपनी अज्ञानता, अपनी त्रुटि खुद ही बता रहे हैं। और उन्होंने कहा, महाराज यहाँ तो श्रेष्ठता निकृष्टता का प्रश्न ही नहीं, मछली की समस्या तो ये, वो जल से अलग रहकर जीवित ही नहीं रह सकती। जैसे आप और हम लोग इस शरीर में सत्संग सुन सकते हैं, इस शरीर में सत्संग सुन सकते हैं, शरीर से निकलकर सत्संग नहीं सुन सकते। ये तो आपको पता चल गया, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन सत्संग भी नहीं सुन पाऊंगा। इस देह का बहुमूल्य काम क्या था? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, अपने को तत्वता आत्मा मानना, शरीर में रहकर संसार की सेवा करना, प्रत्येक कार्य भगवान का करना। भगवान नारायण ने भी मत्स्य अवतार लिया हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। आप किसी भी शरीर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अपनी अज्ञानता को बिना मिटाए। और जैसे आप और हम लोग आत्मा होते हुए मानते शरीर हैं। शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, परिवार के काम करना पाप नहीं, पाप है अपने को देह मानना और इनको अपना मानना, ये महापाप है। इससे तो ज्यादा बेहतर मीराबाई रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो उसने क्या कहा भुसुंडी जी ने, जल से अलग रहकर जीवित नहीं रह सकती। और उसे समस्या भी समझाया भी जाए, ध्यान से सुनो, किसी को कितना भी समझाया जाए तो वो तो यही कहेगा कि मैं कोई जानबूझकर अनजाने ही जल से प्रेम थोड़ा ही करती हूँ। मेरा जीवन, मेरा तो निर्माण ही ऐसा हुआ है, जल से अलग होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। परंतु लोमश जी को क्रोध आ गया। ध्यान दीजिएगा, यही विचित्र चीज है। लोमश जी बहुत क्रोधी गुरु थे, उन्हें क्रोध आ गया। यहीं पर उल्टी बात हो गई, गुरु में क्रोध रूपी दोष आ गया, गुरु में दोष आ गया। लेकिन अब भुसुंडी जी में परिवर्तन आ चुका था, वो लोहे से पारस बन चुके थे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा